Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar sir. Today we have to study excretion in plants. Does excretion take place in plants also? Do plants also produce waste material? Yes. Let us see how excretion in plants takes place. Remember, oxygen is a waste material for plants. If excess oxygen gets accumulated in the leaves of plants, अगर plants में extra oxygen बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो it will inhibit the process of photosynthesis. ऑक्सीजन अगर प्लांट्स में ज़्यादा जमा रह जाए तो फोटोसिंथेसिस होने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है. दैट्स वाई प्लांट्स के लिए मजबूरी है कि उनको ऑक्सीजन बाहर निकालना पड़ता है. थोड़ी ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन के लिए रख लेते हैं, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उनको निकाल देना होता है. तो ये ऑक्सीजन का बाहर निकलना थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो पहला कौन सा तरीका है प्लांट्स का ऑक्सीजन को वेस्ट को रिमूव करने का? तो प्लांट्स release oxygen gas through their stomata because excess of oxygen inhibits photosynthesis. ये हो गया पहला तरीका. प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन गैस थ्रू देयर स्टोमेटा बिकॉज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस. सो ऑक्सीजन इज अ वेस्ट मटेरियल फॉर देम. ऑक्सीजन इज अ वेस्ट मटेरियल फॉर प्लांट्स except a small amount which is needed for respiration. मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होती है और रेस्पिरेशन भी होता है. जैसे हम लोग सांस लेते तो हमको ऑक्सीजन चाहिए फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, खाने को जला के हीट एनर्जी बनाने के लिए. उसी तरह प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ग्लूकोज को जलाकर एनर्जी बनाने के लिए. लेकिन प्लांट्स को कम एनर्जी चाहिए क्योंकि उनमें लोकोमोशन नहीं होता है. तो विच इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन. नंबर 2, और कौन सा वेस्ट मटेरियल प्लांट में होता है जो वो बाहर निकालते हैं? तो certain waste materials are stored in large vacuoles of the cells. In plants. If you remember well, we have studied in the 9th standard कि प्लांट्स में एक ही वैक्यूल होता है लेकिन बहुत बड़ा वैक्यूल होता है. और एनिमल्स में क्या होता है? बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं. सो प्लांट्स में बड़ा वैक्यूल जो होता है उसमें वेस्ट मटेरियल वो स्टोर करके रखते हैं. तीसरा तरीका क्या है? सो येलो वेस्ट मटेरियल accumulates यानी जमा होता है. वेस्ट मटेरियल accumulates in the leaves of plants which then fall off. अगर आप पालक भाजी खरीदने जा रहे हो, ग्रीन कलर के लीव्स दिखाई दे रहे तो आप पालक भाजी खरीदोगे. लेकिन अगर येलो लीव्स दिखाई दे रहे, आपको पीले पीले पत्ते दिखाई दे रहे पालक भाजी के, तो आप समझ जाओगे दिस इज येलो डर्टी फेलो. इसमें पीले कलर के पालक भाजी के जो लीव्स है वो समझ गए आप येलो क्यों हो गए. वो येलो इसलिए हो गए क्योंकि उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल आके जमा हो गया और फिर वो लीव्स डिटैच हो जाते हैं. आपको मालूम है डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर सीजन. तो बहुत सारे प्लांट्स अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं पतझड़ के मौसम में क्योंकि उसमें वेस्ट मटेरियल बहुत सारा जमा हो जाता है. फिर जब ये वेस्ट मटेरियल वाली पत्तियां झड़ जाती है तो नया अच्छा वाला बाहर आती है, फिर ताज़ी ग्रीन वाले लीव्स लगना स्टार्ट होता है. नंबर 4,
प्लांट्स अपना वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए और कौन सा तरीका यूज करते हैं। तो सम प्लांट्स रिलीज देयर वेस्ट, some plants release their waste into the soil, मिट्टी में वेस्ट मटेरियल अंदर के अंदर वो निकाल देते हैं। नंबर 5 ये क्या है, सर्टन प्लांट, सम प्लांट्स रिलीज रबर is a waste material for plants. Latex is a waste material for plant. Gum, waste material for plant. उसी तरह यूकेलिप्टस ऑयल, रेजिन etc. release these material as waste products, यानी यूकेलिप्टस ऑयल हमारे लिए यूजफुल है बट प्लांट का वो वेस्ट मटेरियल है। गम हमारे लिए यूजफुल है लेकिन प्लांट्स जो है, गोंद जो होती है ना गम, प्लांट्स के लिए ये वेस्ट मटेरियल है। रबर, पेड़ को काट के उसमें से मिल्की लिक्विड निकलता है, उसको फिर गर्म करते हैं, वल्कनाइज करते हैं, वो रबर होता है। तो रबर भी वेस्ट मटेरियल है प्लांट्स के लिए, हमारे लिए यूजफुल है बट प्लांट्स के लिए वो वेस्ट मटेरियल है। नंबर 6, सम प्लांट्स produce fruits like elephant yam, हिंदी में उसे कहते हैं, हिंदी में सूरन कहते हैं, सूरन का फल। They produce certain fruits which contain waste material in the form of needle shaped crystals of calcium oxalate which are called raphides। मतलब अगर आप अपने मम्मी से पूछोगे, मम्मी जब आप सूरन की सब्जी बनाते हो, सूरन कैसा दिखता है मालूम है? इट लुक्स लाइक अ पोटैटो, आलू की तरह दिखता है लेकिन थोड़ा डार्क कलर होता है। आलू का स्किन जो होता है, आलू की जो छिलका होता है वो हमारे स्किन कलर होता है, लेकिन सूरन का जो होता है थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का स्किन होती है उसकी। और सूरन का फ्रूट आप अपने मम्मी से पूछोगे कि मम्मी सूरन की सब्जी बनाने के पहले, सूरन का फल, सूरन आलू जैसा पोटैटो सूरन काटने से पहले आप अपने हाथ पे क्या लगा रहे हो? तो आपके मम्मी बोलेंगे बेटा मैंने अपने हाथ पे तेल लगा लिया। अगर आपके मम्मी हाथ में तेल नहीं लगाते सूरन का फ्रूट काटने से पहले तो उनको खुजली होने लग जाएंगी। जिस तरह लकड़ी की पास होती है, फांस बोलते, कोई लोग पास बोलते, कोई सिलक बोलते हैं, लकड़ी के छोटी छोटी नीडल शेप की, जैसे बोर्ड वगैरह में या किसी चीज में लकड़ी में छोटे छोटे फांस होती है या सिलक होती है जो उंगलियों में, हाथ में, स्किन में घुस जाती है और खुजली होती है बहुत। उसी तरह से ये जो सूरन फ्रूट है इसको अगर काटा जाए तो इसमें नीडल शेप, सुई की तरह, बारीक बारीक सुई की तरह केमिकल सब्सटेंस होता है। उसका शेप, ये जो कैल्शियम ऑक्सैलेट केमिकल सब्सटेंस होता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट के सुई की तरह क्रिस्टल्स होते हैं। और जब हम सूरन वाला फ्रूट काटते हैं अपने हाथ से, छुरी से, तो हमारे हाथ में ये कैल्शियम ऑक्सैलेट के जो क्रिस्टल्स है, जो नीडल्स है, ये नीडल्स हमारी चमड़ी पे चुभ जाती है और उसके कारण हमको खुजली होती है, बहुत बार बार खुजाते रहना पड़ेगा, खुजली हो जाएगी, इट कॉजेज इचिंग। सो टू रिमूव दैट इचिंग मम्मी क्या करते हैं, अपने हाथ पे कोई तेल लगा लेते हैं और फिर ये सूरन का फल काटते हैं। तेल लगाने से क्या बेनिफिट होता है कि जैसे ही तेल का कांटेक्ट ये नीडल शेप क्रिस्टल से होता है, सुई वाली जो चुभने वाली है उसका और तेल का कांटेक्ट होता है तो वो डिसॉल्व हो जाती है, पिघल जाती है।
और फिर वो मम्मी के हाथ में नहीं चुभती। ठीक है, तो ये भी वेस्ट मटेरियल है। सूरन फ्रूट में जो नीडल शेप सुई की तरह जो क्रिस्टल्स होते हैं, सुई की तरह जो कांच के बारीक टुकड़े की तरह सुई की तरह नीडल्स होती है, तो वो भी वेस्ट मटेरियल है। कैल्शियम ऑक्सैलेट सॉल्ट है वो, जो प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल, वो भी प्लांट्स अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि प्लांट वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से किस तरह से रिमूव करते हैं। अच्छा, अगर कोई प्लांट है और उसको अगर प्लांट को वेस्ट मटेरियल के तौर पर वाटर भी रिमूव करना है, तो समटाइम्स इवन वाटर आल्सो इज बिहेव्स लाइक वेस्ट मटेरियल। और उस वाटर को पहले प्लांट्स कैसे रिमूव करते हैं, तो प्लांट्स ट्रांसपिरेशन में रिमूव करते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड थ्रू ट्रांसपिरेशन। बाय प्लांट्स। प्लांट्स में अगर पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाए तो उससे भी प्लांट्स को नुकसान होगा, तो वो वाटर ट्रांसपिरेशन करके रिमूव करते हैं। बट रिमेंबर, उसमें उनका एक बेनिफिट होता है कि जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज्यादा वाटर इवेपोरेट होगा, और जितना ज्यादा इवेपोरेट होगा वाटर उतना ज्यादा इट कॉजेस कूलिंग। आपको मालूम है, नेल पॉलिश रिमूवर हाथ पे डालो और वो इवेपोरेट हो जाता है तो ठंडक देता है। तो जब भी कोई चीज इवेपोरेट होती है, कोई लिक्विड अगर गैस बन के जाता है तो वो ठंडक पैदा करता है। तो ट्रांसपिरेशन जब प्लांट से होता है तो प्लांट के लीव्स को कूलिंग मिलती है। और यही रीजन है कि रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में भी प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो वाटर ट्रांसपायर करते हैं और वाटर इवेपोरेट होने के कारण उनको कूलिंग मिलती है। तो गर्मी में भी प्लांट्स को ठंडी का एहसास होता है। ठीक है, दिस इज हाउ प्लांट्स रिमूव देयर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडीज। सो ये नोट डाउन कर लो पॉइंट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है, दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो एंड इन दिस वे वी हैव studied this topic. Note down.